अमावस की रात और उस पर घनघोर बारिश के दौरान बीच बीच में कड़कती बिजली, बादलों की गर्जना माहौल को बेहद डरावना बना रही थी। लोग अपने अपने घरों में डरे सहमे बैठे थे। तभी पुराने कब्रिस्तान का दरवाजा अपने आप खुला और तेज हवा के झोंके के साथ ढेर सारी धूल मिट्टी एक बवंडर के रूप में वहां से बाहर आई। जोर की आवाज के साथ एक कब्र खुली और उसमें से सड़ी हुई पुरानी लाश बाहर आई, जिसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। बारिश में वो मिट्टी बहकर निकलने लगी। चमकती हुई बिजली के बीच लाश बेहद ही डरावनी लग रही थी। लाश ने इधर उधर देखा और तेज आवाज में जैसे ही चीखी, आसपास की कब्र की मिट्टी हट गई और उनमें से भी लाश बाहर आने लगी। यार क्या है, कितना अच्छा सीन चल रहा था। शैतान की आत्मा के बोलने पर पूरा कब्रिस्तान जाग चुका था। आगे देखने देना यार क्या होने वाला है। सारा दिन हॉरर मूवी देखता रहता है, कभी सोचा है यदि ये सब कुछ सच हो गया तो क्या होगा? अरे ये सब कुछ काल्पनिक बातें हैं, कभी सच नहीं हो सकती। और तुम्हें अगर इन सब चीजों से डर लगता है तो मुझे तो एंजॉय करने दो। हाँ, मुझे डर लगता है क्योंकि मैं भूत प्रेत में यकीन करता हूँ और वो सारी बातें सच भी होती हैं। कहा जाता है ज्यादा उनकी दुनिया में दखल अंदाजी की जाए तो वे नाराज हो जाते हैं। अगर भूत प्रेत सच में होते तो उन्हें बुलाने का तरीका तुझे पता होगा ना। वैसे भी मूवी में ये सब कुछ देखकर मन भर गया। असल जिंदगी में कुछ तूफानी हो तो मजा आ जाए। कहते हुए संजय ने दोबारा लैपटॉप ऑन करने की कोशिश की, मगर लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। इसे क्या हुआ? अच्छी खासी मूवी चल तो रही थी। लैपटॉप को कुछ भी नहीं हुआ है, उसे भी आराम की जरूरत है। सो जा, वैसे भी रात बहुत हो गई है। जतिन और संजय दोनों बचपन के दोस्त साथ साथ पढ़ाई करने के उद्देश्य से छोटे से गांव से निकलकर कानपुर में पीजी में साथ रह रहे थे। तभी हॉस्टल से वार्डन आई और खबर दी कि संजय की दादी की तबीयत खराब है, इसीलिए उसे गांव बुलाया है। यार मुझे गांव जाना होगा, मैं अभी निकलता हूँ। अब तो रात हो गई है और मेरे ख्याल से आखिरी बस भी निकल चुकी होगी। गांव कैसे पहुंचेगा? मैं किसी दोस्त की बाइक लेकर चला जाऊंगा। चल ठीक है, मैं भी आता हूँ। वैसे ही रात बहुत हो चुकी है और ये कुत्ते रो रहे हैं। ऐसा करते हैं अभी वापस पीजी चलते हैं, कल सुबह निकलेंगे। यार बिना मतलब की बकवास मत कर। 1 घंटे का सफर कर चुके हैं और 1 घंटे में गांव पहुंच जाएंगे और अब तू चाहता है कि वापस पीजी चले? ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान भी पड़ने वाला है। गांव वाले कहते हैं कि रात को 12 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के बाहर से नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वो कब्रिस्तान जाग जाता है। हॉरर मूवी मैं देखता हूँ और असर तेरे पर हो रहा है। बातें करते हुए दोनों बाइक से आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक कब्रिस्तान के सामने कहीं से 2-3 कुत्ते लड़ते हुए सड़क पर आ गए। उन कुत्तों को बचाने के चक्कर में संजय की गाड़ी फिसल गई। संजय वहीं पर गिर गया, मगर पीछे बैठा हुआ जतिन थोड़ी दूर उछलकर गिर गया। उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण वो बेहोश हो गया। संजय जतिन को होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी निगाह कब्रिस्तान के लगे हुए बोर्ड पर गई, जिस पर लिखा था, रात के वक्त इस कब्रिस्तान के सामने से ना गुजरे। उस बोर्ड को देखकर अब संजय को भी डर लगने लगा। यार जतिन, क्या हुआ तुझे? उठना, देख तू भी किस जगह पर गिरा है। सामने ही कब्रिस्तान है, जल्दी चल यहाँ से। संजय के कहने पर अचानक से जतिन ने आंखें खोली और उसके सिर पर लगी चोट के कारण उसका खून बहते हुए पूरे चेहरे को लाल कर रहा था। जतिन के होश में आने के कारण संजय खुश हो गया, मगर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जतिन की आंखें पूरी तरह से सफेद है और एकटक देख रही है। उसकी पलक भी नहीं झपक रही। संजय ने तुरंत अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उसकी चोट पर बांधा और गाड़ी फुल स्पीड में चलाते हुए अपने गांव पहुंच गया। जतिन के उसके घर छोड़कर वो अपने घर आया और सो गया। अगले दिन बाहर के शोर शराबे से उसकी नींद खुली। उसकी माँ ने रोते हुए जतिन की मौत के बारे में बताया। संजय तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हुआ। माँ, ये क्या बोल रही है? जतिन मर गया? कल तो वो मेरे साथ था, हम दोनों साथ ही में आए और अचानक ऐसे कैसे? वही तो समझ में नहीं आ रहा। जतिन के सर पर छोटी सी चोट लगी थी, मगर अगली सुबह जब वो जतिन को उठाने के लिए गई तो जतिन मरा हुआ था और लाश भी इस तरह अकड़ी हुई थी मानो उसे मरे हुए 7-8 घंटे हुए हो। सच बताना, वो चोट कैसे लगी थी? जतिन की मौत की बात सुनकर संजय अपने घर से भागता हुआ उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो नहीं रुका। जैसे ही वो जतिन के घर पहुंचा, जतिन की लाश घर के आंगन में पड़ी थी। संजय के करीब आते ही अचानक जतिन ने आंखें खोली
ये देख आसपास बैठे हुए सभी लोग डर गए। संजय ने भी डरते हुए उसका हाथ छोड़ दिया तो जतिन उठकर बैठ गया और भारी आवाज में बोला, क्या हुआ संजय, तुम तो डर गए। कहकर जतिन फिर बेहोश हो गया, मगर उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी। लोग उसकी आंखें देखकर डर गए क्योंकि आंखों में काली पुतली थी ही नहीं। अरे ये कैसे मुमकिन है? पहले लड़का मर गया, फिर जिंदा होकर बातें करने लगा और फिर दोबारा ये सब कुछ। उसकी आंखों की पुतली कहाँ है? संजय, तुम और जतिन कल रात को साथ में ही आए थे ना, बताओ क्या हुआ है इसे। संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बता। तभी अचानक वहाँ एक तांत्रिक आया और जोर जोर से अपना चिमटा बजाने लगा। ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ क्या हुआ है कल रात। ये दोनों जागृत शमशान के सामने से निकले, जगे हुए कब्रिस्तान में उन लोगों के आराम में खलल देने का नतीजा देख लिया। भाई ये अब तुम्हारा बेटा नहीं है बल्कि उन्हीं लोगों में से एक हो गया है। छोड़ाओ उसके शरीर को उसी पुराने कब्रिस्तान के बाहर, वरना ये सब इस गांव में इसे लेने आज रात को आएंगे, कोई नहीं बचेगा। छोड़ाओ उसे। कहते हुए तांत्रिक वहाँ से चला गया। दूर हट जाओ मेरे बेटे से, पहले ही उसकी जान ले ली है, अब क्या पूरे गांव की जान संकट में डालोगे? तांत्रिक बाबा सही कह रहे हैं, हम लोग इसे लेकर पुराने कब्रिस्तान चलते हैं। ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता इन सारी बातों को। अभी इसे हम लेकर डॉक्टर के पास चलते हैं। इसे डॉक्टर की जरूरत है। कब्रिस्तान ले जाएंगे मतलब क्या इसे जिंदा ही कब्रिस्तान में छोड़ आओगे? किसने कहा तुमसे कि ये जिंदा है? मर चुका है, वहाँ दूर उसकी लाश है। सभी गांव वाले कुछ पूजा पाठ के सामान के साथ जतिन की लाश को पुराने कब्रिस्तान के बाहर छोड़कर आ गए। संजय दूर से ही उन सब लोगों को देख रहा था। जैसे ही गांव वाले उसे छोड़कर वापस गांव में पहुंचे, संजय ने जतिन को वहां से उठाया तो उसकी आंखें खुल गई। वो उसे लेकर शहर की तरफ जाने लगा। बाइक पर पीछे बैठे जतिन की गर्दन 360 डिग्री एंगल में घूम गई। उसकी सफेद आंखों से खून टपक रहा था। इधर शहर में संजय जतिन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो पहले डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया और उसका ट्रीटमेंट चालू किया, मगर उसकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। मशीनें उसे मृत बता रही थी। डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि जतिन की आंखें खुली हुई थी, वो आंखों से रिस्पॉन्स कर रहा था। मगर जैसे ही डॉक्टर ने मृत घोषित किया, वो लाश भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और संजय की आंखों के सामने ही वो गायब हो गई। संजय उसे सब और ढूंढ रहा था। ये नजारा देख डॉक्टर भी हैरान हो गए। तांत्रिक अपनी साधना में लीन था। अचानक होने वाली इन लाशों की हलचल से उसकी साधना में विघ्न पड़ गया। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और हाथों में कमंडल ले गांव की ओर आ गया। गांव में सभी लोग इस पूरी हलचल से नावाकिफ थे। जैसे ही लाशें गांव की सीमा में आई, सभी पालतू जानवर जोर जोर से रंभाने लगे। कुत्ते भौंक रहे थे। गांव में जानवरों को यूं परेशान देख गांव वाले जब अपने घरों से बाहर निकले तो वहां का नजारा देख हैरान थे। सभी लाशें जानवरों का खून चूस रही थी। अचानक इंसानों को अपने सामने देखकर जानवरों की लाशों को छोड़ वो लोग इंसानों की ओर बढ़ने लगे। सभी इंसान डरकर एक कोने में खड़े हो गए। तभी लाशों और गांव वालों के बीच तांत्रिक आकर खड़ा हो गया। इन लोगों से दूर रहो, खबरदार जो इन लोगों के करीब आने की कोशिश भी की। सभी लोगों को सावधान करते हुए तांत्रिक ने अपने हाथ में कमंडल का जल लिया और कुछ मंत्र बोलने लगे। जैसे ही उन्होंने वो जल उन लाशों पर डाला, सभी लाशें एक साथ जोर जोर से दहाड़ने लगी। उनकी आवाज से सभी गांव वाले और ज्यादा डर गए। तांत्रिक ने पास रखी लकड़ी को उठाया और कुछ मंत्र बोलकर उस लकड़ी में आग लगा दी और वो जलती हुई लकड़ी लेकर लाशों की ओर बढ़ने लगा। लाशें धीरे धीरे पीछे हट रही थी, मगर बारिश के कारण जलती हुई लकड़ी बुझ गई। तभी सबको सामने जतिन की लाश नजर आई। सारी लाशें अब धीरे धीरे जतिन की ओर बढ़ रही थी। तांत्रिक को लगा यही सही मौका है। उसने गांव वालों को इशारे से अपने करीब बुलाया और सभी से सूखी लकड़ी और घास इकट्ठा करने का कहकर वो अपने हाथों से एक घेरा बनाकर उस घेरे के अंदर साधना करने बैठ गया। सभी गांव वाले ढेर सारी लकड़ी और घास लेकर तुरंत आए। जैसे ही सारी लाशें जतिन के करीब पहुंची, तांत्रिक का इशारा पाकर सभी गांव वालों ने जलती हुई घास और लकड़ियां उन लाशों के ऊपर फेंक दी। जलती हुई लाशें जोर जोर से चीख रही थी। चीखना बंद करो, ये दहन तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेगा। कहते हुए तांत्रिक ने मंत्र चालू रखे और हर मंत्र के साथ एक एक लाश की मुक्ति हो रही थी। सभी की मुक्ति के बाद आसमान से होती बारिश अचानक से बंद हो गई।
गांव वाले तांत्रिक के आसपास आकर बैठ गए। बाबा, आज आपके कारण इस गांव को पुराने कब्रिस्तान की दहशत से मुक्ति मिल गई। ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी है। हम और तुम तो केवल उसके आदेश का पालन करते हैं। आज शायद इन लोगों की मुक्ति का ही दिन था, जो ऊपर वाले ने मुझे उसका निमित्त बना दिया। वरना पिछले कई सालों से मैं इन लोगों को मुक्त करने की कई कोशिश कर चुका हूँ। भगवान तुम गांव वालों की रक्षा करे, कहकर तांत्रिक वहाँ से चला गया।